और मैं उसको भी आपके बीच पढ़ना चाहता हूँ। हिंदी जो हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन उसकी जो स्थिति हो गई, वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जो हमारी उसकी स्थिति हो गई, मैं मानता हूँ कि कोई भाषा को सीखना खराब नहीं है, हर भाषा को सीखना जरूरी है, हर भाषा का अपनी जगह महत्व है। लेकिन हम भारतवासियों के लिए कोई भी भाषा कितनी भी अच्छी हो सकती है, हिंदी से तो मीठी हमारे लिए नहीं हो सकती है। तब मैंने इस कविता को लिखा। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए कविता पे आता हूँ। मैं उस कविता पे आता हूँ कि मैं हर घर में संस्कृति बचाने की गुहार लगाने आया हूँ, कि मैं हर घर में संस्कृति बचाने की गुहार लगाने आया हूँ। जगो हिंदी भाषी लोगों, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। वाह वाह, ये कविता है, कविता हो रही कि है। जो देश सुने की चिड़िया था, कि जो देश सुने की चिड़िया था, हम उस देश के वासी हैं। और ये वैसे भी देश विचित्र है। प्रधानमंत्री जी ने बोला कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। नीरव मोदी जी बहुत पैक होशियार आदमी थे, वो पैक करा के ले गए हैं। तो ये भारत की स्थिति है। मैं पढ़ता हूँ। दीवार पे लिखना मना है हमारे यहाँ सर, ये बात भी दीवार पे लिख के बतानी पड़ती है। और हमारे यहाँ के नेता भी बहुत गजब होते हैं। मुझे तो पिछले दिनों अखिलेश यादव जी मिले चुनाव में, 2019 में उन्होंने मायावती जी से गठबंधन किया। उनकी 80 में से 70 सीटें आ रही थी, वो बात अलग है, फिर 5 आई। मैंने उनसे पूछा सर आपकी तो 70 आ रही थी, फिर 5 रही गई, बाकी सीटें कहाँ चली गई? वो बोले यार चोटी में रह गई होंगी। तो मैं वहां से आपके बीच कविता निकाल के लाया, सुने। कि जो देश सुने की चिड़िया था, हम उस देश के वासी हैं। कि जो देश सुने की चिड़िया था, हम उस देश के वासी हैं। शांति हमारी आदत है, हम युद्धों के भी आदी हैं। कि जो देश सुने की चिड़िया था, हम उस देश के वासी हैं। शांति हमारी आदत है, हम युद्धों के भी आदी हैं। ताली बजवाना या मंच पे जमना मेरा उद्देश्य नहीं। एक छोटी सी कविता है, कोई बहुत बड़ा उपदेश नहीं। न चीन की बुराई, न पाकिस्तान की नामूसी है, न श्रृंगार, न हास्य, न किसी नेता की चापलूसी है। मैं हर घर में राष्ट्रभाषा की दुख भरी दास्तान सुनाने आया हूँ। जगो हिंदी भाषी लोगों, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। वाह 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 वाह, शानदार शानदार शानदार। पहला बंद, मैं नहीं कह रहा, माँ हिंदी कह रही है। कि एक सवाल मैं पूछती हूँ, भारत की जनता जवाब दे। कि एक सवाल मैं पूछती हूँ, भारत की जनता जवाब दे। तुमने मेरा कत्ल किया, इस बात का हिसाब दे। कि एक सवाल मैं पूछती हूँ, भारत की जनता जवाब दे। तुमने मेरा कत्ल किया, इस बात का हिसाब दे। मैं राष्ट्रभाषा हिंदी हूँ, घर घर में बोली जाती थी। मैं सर्वश्रेष्ठ थी, संपूर्ण आर्यावर्त में पूजी जाती थी। अब कभी भी बिक जाते हैं लाख या करोड़ में। हिंदी को सब भूल गए आधुनिकता की होड़ में। आजादी से पहले मुझको अंग्रेजों ने नष्ट किया, आजादी के बाद मुझको अपनों ने ही कष्ट दिया। देखो तुम्हारे नए भारत में चारों ओर अंधियारा है। देखो तुम्हारे नए भारत में चारों ओर अंधियारा है। हिंदी चीख चीख के कहती, पूरा हिंदी भाषी समाज मेरा हत्यारा है। मैं हर घर में संस्कृति बचाने की गुहार लगाने आया हूँ। जगो हिंदी भाषी लोगों, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। वाह वाह वाह, जगो हिंदी भाषी लोगों, मैं तुम्हें जगाने। दूसरा बंद, कि क्या बनाने चले थे? वाह वाह, कि क्या बनाने चले थे, क्या बना के छोड़ दिया? कि क्या बनाने चले थे, क्या बना के छोड़ दिया? भारत देश को तुमने आखिर किस दिशा में मोड़ दिया? वाह, क्या बनाने चले थे, क्या बना के छोड़ दिया? भारत देश को तुमने आखिर किस दिशा में मोड़ दिया? जिधर देखो चारों दिशाओं में अंधकार है। संसद भी अब लगती अभिनय करने वालों का दरबार है। पैसा कमाने के चक्कर में हर आदमी अंधा होकर खड़ा हुआ है। अखबार उठाकर देख लो, बलात्कार हत्याओं की घटनाओं से भरा हुआ है। मुझको लगता है कि भारत दुनिया का 8वां अजूबा है। अगली पंक्ति आप लोग संभालना। मुझको लगता है कि भारत दुनिया का 8वां अजूबा है। मासे के 1 लाख कमाने वाला अधिकारी भी रिश्वत का भूखा है। वाह 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 वाह, मैं आम जनमानस की बात करता हूं। वाह वाह, मुझको लगता है कि भारत दुनिया का 8वां अजूबा है। मासे के 1 लाख कमाने वाला अधिकारी भी रिश्वत का भूखा है। भारत की जनता, कविता का सबसे पावरफुल इन 2 पंक्तियों पे। इन 2 पंक्तियों को अगर आपने सुन लिया तो आप समझे आपने पूरी कविता सुन ली। वाह, कि भारत की जनता हिंदी के प्रति उद्बोध नहीं हो सकती है। भारत की जनता हिंदी के प्रति उद्बोध नहीं हो सकती है। कितने भी आधुनिक हो जाओ, रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं हो सकती है। वाह वाह, मैं हर घर में राष्ट्रभाषा को उसका न्याय दिलाने आया हूं। जगो हिंदी भाषी लोगों, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। तीसरा बंद, मेरे इस बंधु को संभालिएगा, मेरे इस तेवर को संभालिएगा। कि ये गांधी के विचारों वाला देश था, ये गांधी के विचारों वाला देश था। ये गांधी के विचारों वाला देश था। अनेकता में एकता का परिवेश था। अंग्रेजियत भारत से जानी चाहिए, ये तो गांधी का भी नारा था।
तब भी भारत की जनता ने इसको क्यों नहीं स्वीकारा था। आज अपनी झोली भरने में हर कोई अविरत है। जो संस्कृतियों का देश था वहां चारों ओर नफरत है। हमने किताबों में पढ़ा था साहित्य समाज का दर्पण है, दुनिया जीतने का एक कमाल का करपड़ है। मैं कहता हूं अंग्रेजी भाषा नहीं बीमारी है। तुम ही बताओ अपनी संस्कृति भूलकर आधुनिक होना आखिर कैसी होशियारी है। सोचो स्वर्ग से क्या सोचते होंगे पंत प्रसाद निराला, कि सोचो स्वर्ग से क्या सोचते होंगे पंत प्रसाद निराला। गांधी के सपनों का तुमने कैसा राष्ट्र बना डाला। क्या तुम खुद संतुष्ट हो इस भारत से। मुझको इतना बतला दो, मुझको मेरा जैसा तैसा नागरिक भारत ही लौटा दो। मैं हर घर में संस्कृति बचाने की गुहार लगाने आया हूं। जगो हिंदी भाषी लोगों, मैं वाह वाह वाह। आखिरी बंद, और मैं अपना स्थान लूंगा, आपका बहुत स्नेह मिला मुझे। आखिरी बंद, मुझे घनघोर तालियों से विदा करना है इस बंद के एंड पर। सुने कि मैं किसी और भाषा के प्रति उपमान नहीं कर सकता हूं, कि मैं किसी और भाषा के प्रति उपमान नहीं कर सकता हूं। माँ हिंदी का अब और अपमान नहीं सह सकता हूं। जो भाषा कल्याणी है, जिसमें भारत की छवि छिपी है, जो भाषा है सुंदर, जिसकी देवनागरी लिपि है। बहुत हुआ, अब तुम इस नाते को तोड़ दो विश्वासघात भाषा के साथ। बहुत हुआ, अब छोड़ दो। मेरी भी एक विनती है, बस इतना निचोड़ दो। माँ हिंदी को अब आखिर तुम रोजगार से जोड़ दो। तालियां हो जाए साहब एक बार जोरदार, पूरा सदन एक बार तालियां बजा। मैं हर घर में संस्कृति बचाने की आखिरी दो पंक्तियां पढ़ रहा हूं, घनघोर तालियों से विदा करना। मैं हर घर में संस्कृति बचाने की गुहार लगाने आया हूं। वाह, जगो हिंदी भाषी लोगों, मैं तुम्हें जगा। वाह 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 ईशान, बहुत अच्छे, वाह वाह।